बीपीएससी शिक्षक भर्ती भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की श्रृंखला में आप लोगों का स्वागत है। इसमें हम लोग आज से पहले की क्लास में हम लोग भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं उसको देखे थे, और आज हम लोग व्यक्तिगत सत्याग्रह से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उसको देखने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे जो भी क्वेश्चन आप लोगों को कराया जा रहा है वो काफी इंपॉर्टेंट है, और हम जैसा कि आप लोगों से वादा किए हैं कि क्वेश्चन करा लेने के बाद आप लोगों का इससे संबंधित जो लिंक है वो आप लोगों को अवेलेबल करा दिया जाएगा। हम लोग आज क्या करते हैं कि जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो करते ही है, उसके साथ ही साथ जो इससे संबंधित कुछ फैक्ट है उस चीज के बारे में भी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, ताकि अगर क्वेश्चन थोड़ा बहुत भी ट्विस्ट करके आए तो आप लोग उसको क्या करेंगे कि देख लेंगे। ओके, तो हम लोग देख लेते हैं कि व्यक्तिगत सत्याग्रह हुआ क्यों, कारण क्या था। तो व्यक्तिगत सत्याग्रह होने का कारण था अगस्त प्रस्ताव। क्या है? अगस्त प्रस्ताव। अगस्त प्रस्ताव ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगस्त प्रस्ताव है क्या? तो हम लोग जानते हैं कि ये हुआ कब था? 1940 में। कब हुआ था? 1940 में। और इस समय बिहार के जो तात्कालिक गवर्नर थे उनका नाम था लॉर्ड लिनलिथगो। कौन थे? लॉर्ड लिनलिथगो। ओके, तो आप लोग याद रखेंगे लॉर्ड लिनलिथगो जो 1940 में बिहार के गवर्नर जनरल थे, उनके द्वारा एक प्रस्ताव लाया गया जिस प्रस्ताव को हम लोग अगस्त प्रस्ताव कहते हैं। अब देखिए, आपसे सीधा क्वेश्चन पूछ लेगा कि अगस्त प्रस्ताव का संबंध किससे है। तो अगस्त प्रस्ताव का संबंध किससे है? लॉर्ड लिनलिथगो से। जबकि हम लोग बात किए थे अगस्त क्रांति। कल क्या बात किए थे? अगस्त क्रांति। और अगस्त क्रांति का संबंध किससे है? तो किस चीज से है? भारत छोड़ो आंदोलन से। किससे है? भारत छोड़ो आंदोलन से, है ना। तो ये बात सब भी आप लोग याद रखेंगे। क्वेश्चन यहीं से इसी प्रकार से पूछा जाएगा, कुछ भी डिफिकल्टी नहीं होगी। तो आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि अगस्त प्रस्ताव कब आया था। तो कब आया था? ये 1940 में आया था। अगर आपसे डेट तो पूछता नहीं है, लेकिन आप लोग इसको याद करेंगे, बहुत आसान है। ये कब हुआ था? तो अगस्त प्रस्ताव है तो स्वाभाविक सी बात है कि अगस्त महीने में आया होगा। तो ये आया था 8 अगस्त को। अब देखिए यहाँ पे कॉमन अगस्त क्रांति है ना, ये कब हुआ था? ये भी हुआ था 8 अगस्त को ही। कब हुआ था? 8 अगस्त को ही ग्वालियर टैंक मैदान में इसका घोषणा कर दिया गया था कि 9 अगस्त से हम लोग क्या करेंगे, जो भारत छोड़ो आंदोलन है वो प्रारंभ करेंगे। तो यहाँ पे भी अगस्त क्रांति भी 8 अगस्त को है, अगस्त प्रस्ताव भी 8 अगस्त को है। बस एक ईयर आप लोग को याद रखना है कि अगस्त क्रांति जो है 1942 में हुआ था, जबकि अगस्त प्रस्ताव 1940 में हुआ था। अब अगस्त क्रांति जो है, अगस्त प्रस्ताव है, इसमें क्या क्या प्रपोजल जो है वो लाया गया था, इस चीज को हम लोग देख लेते हैं। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि अगस्त प्रस्ताव लॉर्ड लिनलिथगो के द्वारा 1940 में लाया गया। इसमें कुछ बातें कही गई थी, जिसमें पहला बात था डोमिनियन स्टेट का। पहला क्या बात था? डोमिनियन स्टेट, है ना, डोमिनियन स्टेट। अब देखिए, आपसे क्वेश्चन पूछता है, हालांकि यहाँ पे तो क्वेश्चन पूछेगा नहीं कि डोमिनियन स्टेट क्या होता है। तो देख लीजिए, थोड़ा सा अंतर होता है। भारत जो पक्ष जो हमेशा था वो पूर्ण स्वतंत्रता के पक्ष में था, न कि डोमिनियन स्टेट के पक्ष में। डोमिनियन स्टेट में क्या होता है कि जो हमारे पास अभी हम लोग जानते हैं ना कि हमारे पास जो सरकार चलाई जाती है उसमें होता है एडमिनिस्ट्रेटर होता है, लेजिस्लेचर होता है यानी कि कार्यपालिका होता है, विधायिका होता है। यानी कि कार्यपालिका की जो शक्ति होगी, जो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर होगी वो ब्रिटेन के पास रहेगी, जबकि लेजिस्लेचर का पावर यानी विधायिका की जो शक्ति रहेगी वो भारत के पास रहेगी। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं डोमिनियन। लेकिन भारत क्या था? नहीं, कह रहा था हमको कंप्लीट चाहिए, हम किसी क्राउन वाउन के अंदर में काम नहीं करेंगे, हमारे देश को कंप्लीटली आजाद कर दीजिए। ओके, फिर दूसरा क्या कहा गया था जो ये अगस्त प्रस्ताव में, वो क्या कहा गया था कि जो 1935 वाला कार्यकारिणी परिषद है ना, कार्यकारिणी परिषद है, उसका एक्सटेंशन कर दिया जाएगा। कार्यकारिणी परिषद। अब ये क्या होता है? तो ये काउंसिल हुआ करता था, ये वर्किंग कमेटी या वर्किंग काउंसिल हुआ करता था, जिसके द्वारा क्या किया गया था? 1919 के प्रस्ताव के द्वारा भारत में ऐसा व्यवस्था कर दिया गया था कि गवर्नर जनरल के अंदर भारत से ही कुछ व्यक्ति चुने जाएंगे जो भारत को क्या करेंगे? संचालन करेंगे। जिसके लिए हम लोग जानते हैं कि भारत में चुनाव भी कराया गया था, और बिहार के पहले मुख्यमंत्री कौन बने थे? डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह बने थे 1936 में। ओके, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ देता है। तो ये बात भी, हालांकि वहां चलेंगे तो इस चीज के बारे में जिक्र करेंगे। तो वो कार्यकारिणी परिषद हो गया। फिर क्या कहा गया था कि संविधान सभा का गठन किया जाएगा। किस चीज का बात किया गया था?
संविधान सभा का गठन किया जाएगा और इसी सभा द्वारा संविधान का, भारत के संविधान का निर्माण किया जाएगा। लेकिन बात यहाँ पे डोमिनियन स्टेट को लेकर फंस रही थी। किस चीज को लेकर के फंस रही थी? डोमिनियन स्टेट को लेकर फंस रही थी। इसी वजह से इंडियन नेशनल कांग्रेस ने क्या किया, इस अगस्त प्रस्ताव को ठुकरा दिया, जिसकी वजह से भारत अब लोग क्या कर रहे थे कि अब सोच रहे थे कि अब भारत में एक क्रांति की जानी चाहिए, है ना, एक क्रांति। लेकिन महात्मा गांधी जो अभी बिल्कुल क्या थे कि सुषुप्तावस्था में थे, वो बिल्कुल अभी नहीं चाह रहे थे कि अंग्रेज क्या है कि कहीं पे वो लिप्त है, क्योंकि इस समय में सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। तो अंग्रेज, महात्मा गांधी इस चीज का फायदा नहीं उठाना चाह रहे थे कि अंग्रेज कहीं पे क्या है, लीन है और हम लोग उसका बेनिफिट उठा ले। ओके, तो महात्मा गांधी कहते हैं कि चलिए ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, अगस्त क्रांति जो है, मतलब सॉरी, व्यक्तिगत सत्याग्रह करेंगे, लेकिन लिमिट अमाउंट में करेंगे, छोटे स्तर पे काम करेंगे। ठीक है, तो इसका निर्धारण कहाँ पे हुआ, यहां से भी क्वेश्चन बन जाता है। तो आप लोग देखेंगे कि 1940 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस का अधिवेशन होता है रामगढ़ में। कहाँ होता है? रामगढ़ में। ओके, और रामगढ़ जो है उस समय का बिहार, वर्तमान का झारखंड, है ना, वर्तमान में झारखंड राज्य में स्थित है। और इसकी अध्यक्षता हम लोग जानते हैं कि 1940 से लगा करके 1946 तक कांग्रेस के अध्यक्ष कौन रहे हैं? मौलाना, बोलिए आप लोग, मौलाना अबुल कलाम आजाद, अबुल कलाम आजाद, क्योंकि ये सबसे ज्यादा समय तक कांग्रेस को सर्व करने वाले क्या रहे हैं, प्रेसिडेंट रहे या अध्यक्ष रहे। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है आप लोगों को कि कांग्रेस को सबसे लंबे समय तक, है ना, कौन अध्यक्ष के द्वारा चलाया गया या सबसे लंबे समय तक रहने वाले अध्यक्ष का नाम क्या है? तो मौलाना अबुल कलाम आजाद, और ये सबसे यंगेस्ट भी रहे हैं। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो फिर इसी में जो झारखंड के रामगढ़ में अधिवेशन हुआ था 1940 में, इसी में क्या हुआ, व्यक्तिगत सत्याग्रह का प्रस्ताव पारित हुआ। क्या हुआ? व्यक्तिगत सत्याग्रह है, इसका प्रस्ताव पारित हुआ। तो यहां से क्वेश्चन पूछ सकता है कि 1940 का प्रस्ताव यानी व्यक्तिगत सत्याग्रह का प्रस्ताव किस अधिवेशन में पास हुआ? तो रामगढ़ अधिवेशन में हुआ। किस अधिवेशन में हुआ? रामगढ़ अधिवेशन में हुआ। उसके बाद ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि कब हुआ व्यक्तिगत सत्याग्रह का प्रस्ताव, जो है कब पास किया गया? तो 1940 में पास किया गया। और इसी में महात्मा गांधी से आग्रह किया गया कि वो एक बार फिर से सत्याग्रह का क्या करे, नेतृत्व करे। और महात्मा गांधी ने इसको क्या किया, स्वीकार किया। लेकिन वो क्या कहे कि हम लोग एक बृहद लेवल पे नहीं करेंगे, छोटे स्तर पर करेंगे और व्यक्तिगत कुछ एरिया से कुछ विशेष व्यक्ति को चुनेंगे जिनके द्वारा ये आंदोलन चलाया जाएगा। और इस आंदोलन को हम लोग दिल्ली चलो आंदोलन कहेंगे। क्या कहेंगे? दिल्ली चलो आंदोलन। तो आप लोग याद रखिएगा, व्यक्तिगत सत्याग्रह को ही दिल्ली चलो आंदोलन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दिल्ली चलो आंदोलन। अब आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि दिल्ली चलो आंदोलन कब हुआ? तो 1940 में। ये बात भी आप लोग याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बखूबी बनता है और आप लोग याद रखेंगे। ऐसा नहीं कि दिल्ली चलो आंदोलन ये तो हम कभी पढ़े ही नहीं, ये तो अभी के नेता लोग पोस्टर पे लगाया रहता है, पटना चलो, दिल्ली चलो, है ना। तो वैसा नहीं है। दिल्ली चलो जो आंदोलन हुआ था वो 1940 में हुआ था, जो व्यक्तिगत सत्याग्रह का ही दूसरा नाम है। ओके, तो अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, व्यक्तिगत सत्याग्रह जब प्रारंभ कर दिया गया तो इसके सत्याग्रही कौन होंगे, इसके बारे में महात्मा गांधी ने निर्णय लिया। और बोला क्या कि महीना था अक्टूबर और 1940 का। अक्टूबर 1940 में भारत के पहले सत्याग्रही का नाम जो है महात्मा गांधी के द्वारा लिया गया। और वो सत्याग्रही कौन है? विनोबा भावे। तो भारत के पहले सत्याग्रही जो बने, व्यक्तिगत सत्याग्रही, वो कौन बने? विनोबा भावे। और दूसरा सत्याग्रही जो है वो जवाहरलाल नेहरू बने। कौन बने? जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, तो यहां से आपसे क्वेश्चन यही पूछेगा कि 1940 में जो पहले सत्याग्रही थे भारतीय नेशनल लेवल पे, उसके पहले सत्याग्रही कौन थे? तो विनोबा भावे थे। दूसरे सत्याग्रही कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू थे। ओके, यहाँ तक क्लियर रहेगा, क्योंकि अब हम लोग बीपीएससी से रिलेटेड एग्जाम देने जा रहे हैं तो बिहार से संबंधित ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह कब प्रारंभ हुआ, किसके नेतृत्व में हुआ और कैसे हुआ, ये भी बात हम लोग देख लेते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि 1940 का अधिवेशन रामगढ़ में हुआ, मौलाना अबुल कलाम की अध्यक्षता में की गई। तो बिहार इसमें कैसे पीछे रहेगा? तो बिहार के पहले सत्याग्रही जो है वो यहाँ पे बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ कब होता है? तो भारत में शुरू होने के बाद 1 महीने बाद नवंबर में। कब शुरू होता है?
नवंबर में, है ना। ये भी बात आप लोग को याद रखना है, नवंबर 1940 में। पहले सत्याग्रही का नाम क्या है, तो डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह, है ना। यस, तो कृष्ण सिंह, है ना। कौन है, कृष्ण सिंह। ये बात आप लोग को याद रखना है कि पहले सत्याग्रही कौन थे, श्री कृष्ण सिंह। दूसरा सत्याग्रही कौन थे, तो अनुग्रह नारायण, अनुग्रह नारायण सिंह। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि बिहार में दूसरे सत्याग्रही कौन है, तो ये आप लोग को याद रखना है। दूसरे सत्याग्रही का नाम क्या है, अनुग्रह नारायण सिंह। और तीसरे सत्याग्रही जो 66वां बीपीएससी में पूछ लिया था कि बिहार के, यहाँ पे व्यक्तिगत सत्याग्रह के तीसरे सत्याग्रही, यहाँ पे बिहार मिसिंग है। बिहार के व्यक्तिगत सत्याग्रह के तीसरे सत्याग्रही कौन थे, तो ब्रह्मदत्त थे, है ना। बृहदत्त यहाँ पे लिखा हुआ है, बृहदत्त। कौन है, बृहदत्त, है ना। ये बीपीएससी को ही पता था, जो पिछले बार ये क्वेश्चन पूछ लिया, इस वजह से ये मेंशन किया गया है, नहीं तो इससे पहले ये चीज कहीं पे मेंशन नहीं किया गया था, जहां तक हम लोग जिस बुक को पढ़े हैं उसमें। उसके अलावा आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है, दो जगह है जहां के बारे में व्यक्तिगत सत्याग्रह से पूछ लेता है। ये दोनों जो थे वो कहाँ पे थे, पहले और दूसरे, ये पटना में थे, ठीक है। अगर जगह पूछ लेता है पटना में, बिहार में पटना में कौन नेतृत्व कर रहे थे, तो श्री कृष्ण सिंह। श्री कृष्ण सिंह को जब जेल हो जाता है तो बिहार में अराजकता की स्थिति फैल जाती है, बहुत स्थिति दयनीय हो जाती है। तो उस समय अगर पूछ लेता है कि उस स्थिति को संभालने के लिए रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति कौन है, तो राजेंद्र प्रसाद है। कौन है, राजेंद्र प्रसाद। ये भी क्वेश्चन अगर आपसे पूछ लेता है तब याद रखिएगा, है ना। राजेंद्र प्रसाद के द्वारा स्थिति की गंभीरता को संभाला गया था। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि गया में कौन थे, है ना, गया में, ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा है सिलाओ में, है ना। ये यहाँ से दोनों का जगह का क्वेश्चन पूछा गया है। तो अगर आपसे पूछता है कि गया में कौन इसका नेतृत्व कर रहे थे, तो गया में है गौरी शंकर सिंह। कौन है, गौरी शंकर सिंह। ये आप लोग याद रखिएगा, गया और गौरी, गौरी शंकर सिंह, है ना। जबकि अगर आपसे पूछा जाए कि सिलाओ में कौन कर रहे थे, तो ये इनका भी नाम स से ही है, श्याम नारायण। क्या नाम है, श्याम नारायण। ये भी आप लोग याद रखिएगा, यहां से भी क्वेश्चन, श्याम नारायण, नारायण, ओके, याद रहेगा। यही दोनों व्यक्ति है, गया में गौरी शंकर, सिलाओ में श्याम नारायण। जबकि पहले सत्याग्रही डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह और दूसरे हैं अनुग्रह नारायण। ओके, इससे ज्यादा आपसे क्वेश्चन व्यक्तिगत सत्याग्रह से नहीं पूछेगा, बस आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि एक्सप्लेनेशन थोड़ा बहुत जरूरी होता है, इसी वजह से हम इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिए हैं ताकि आप लोगों को दिक्कत न हो सके। चलिए हम लोग क्वेश्चन को फटाफट देख लेते हैं। इससे रिलेटेड लिखा हुआ है, व्यक्तिगत सत्याग्रह के तीसरे सत्याग्रही कौन थे। अभी हम लोग बात करें बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के तीसरे सत्याग्रही कौन थे, तो ब्रह्मदत्त, ये आप लोग जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए 1951 में भूदान आंदोलन हुआ था। ये राष्ट्रीय आंदोलन है, लेकिन भूदान आंदोलन भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको भी देख लेते हैं। तो भूदान आंदोलन सर्वप्रथम, भूदान जो आंदोलन है वो शुरू किया गया था 1951 में। वाले है आचार्य विनोबा भावे, विनोबा भावे। यहां से भी क्वेश्चन बन जाएगा। जिला जो है उस समय का, है ना, उस समय का स्टेट अगर पूछे तो आंध्र प्रदेश, आंध्र दिख रहा है, ये थोड़ा लाइट हो गया। कौन है, आंध्र प्रदेश। अगर वर्तमान जिला हो गया, राज्य हो गया तेलंगाना। अगर जिला पूछ लेता है कौन सा है, तो पोचमपल्ली गांव है, जिला नहीं है, पोचमपल्ली। ये याद रखिएगा, पोचमपल्ली से भूदान आंदोलन शुरू किया गया था विनोबा भावे के नेतृत्व में। कब किया गया था, 1951 में किया गया था। चलिए इसी चीज को हम लोग फटाफट देख लेते हैं। देखिए, तो भूदान आंदोलन सर्वप्रथम प्रारंभ हुआ था किस राज्य में, तो देखिए यहाँ तेलंगाना नहीं मेंशन किया गया है, इसी वजह से इसका आंध्र प्रदेश आंसर होगा। अगर तेलंगाना मेंशन कर देगा तो आंध्र प्रदेश मार के मत आइएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। आचार्य विनोबा भावे की जो अपने भूदान आंदोलन के माध्यम से भूमि सुधार या भूमि वितरण करना चाहते थे, प्रथम भूदान 18 अप्रैल 1951 को कब प्रारंभ किया गया था, 1951 को। कौन से ग्राम से शुरू किए थे, तो हम लोग बात किए ना, आंध्र प्रदेश के तेलंगाना क्षेत्र के पोचमपल्ली से, है ना। कहाँ किए थे, पोचमपल्ली। ये याद रखिएगा, किस गांव से, ये क्वेश्चन पूछ लेता है किस ग्राम से, तो पोचमपल्ली क्षेत्र से। उस समय का आंध्र प्रदेश, वर्तमान में तेलंगाना, क्योंकि 2014 में आंध्र प्रदेश का विभाजन हो गया। नेक्स्ट देखिए, महात्मा गांधी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के लिए प्रथम सत्याग्रही कौन चुने गए। अब आ गया ना व्यक्तिगत पहले सत्याग्रही, तो हम लोग जानते हैं पहले सत्याग्रही कौन थे, विनोबा भावे। कौन थे, विनोबा भावे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं।
व्यक्तिगत सत्याग्रह में विनोबा भावे को प्रथम सत्याग्रही चुना गया। दूसरा कौन थे? तो दूसरा कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन थे? दूसरा पंडित जवाहरलाल नेहरू। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। बस इतना ही क्वेश्चन है इसमें, इससे ज्यादा नहीं है। पहला दूसरा पूछ लेता है किसके परिणाम स्वरूप हुआ, ये क्वेश्चन पूछ लेता है जो हम लोग ब्रीफ कर लिया अगस्त प्रस्ताव के कंप्लीट। और बिना व्यक्तिगत सत्याग्रह का जो प्रस्ताव है किसमें पास किया गया था, ये भी हम लोग बात कर लिए। कब पास किया गया था? तो 1940 के रामगढ़ अधिवेशन में किया गया था। देखिए, इससे ज्यादा कुछ क्वेश्चन नहीं आएगा। जो भी क्वेश्चन है उसके बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कशन करते ही जा रहे हैं। आप लोग क्या करें, वीडियो को देखें, अच्छा लगे लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और अपने फ्रेंड को भी इस चीज के बारे में बताएं ताकि उनको ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट हो सके। ऐसा अभी, क्योंकि अभी यूट्यूब पे ऐसा ट्रेंड चल रहा है, जो लोग बिल्कुल भी नहीं जानते बीपीएससी के बारे में, किस तरह का क्वेश्चन पूछेगा, सभी लोग पढ़ा रहे हैं। तो इस चीज से थोड़ा सावधान रहे। जो लोग सीटेट वगैरह पढ़ाते थे वो लोग भी बीपीएससी का भी तैयारी करवा रहे हैं, जबकि उनको कोई आइडिया नहीं है। ओके, ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।